अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को जुमे के दिन जो 3 अमल हमें करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और असर की नमाज के बाद का अमल और उसकी फजीलत सुन के तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखिए, इंशाअल्लाह बहुत ही कम वक्त में एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर आप इस्लामी वाकयात, मालूमात, अहादीस सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जुमे के दिन तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन उनको जमीन पे उतारा और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वफात दी। जमीन और आसमान और जितनी भी चीजें हैं इस दिन से डरती है कि कहीं कयामत ना हो जाए। और इस दिन एक घड़ी ऐसी है कि बंदा जो भी दुआ मांगता है वो दुआ उसकी जरूर कबूल होती है। इस दिन हमें 3 अमल करना चाहिए। सबसे पहला अमल यह है कि आप जुमे के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहें और उठने से पहले आप इस दरूद शरीफ को 80 दफा पढ़ें। अगर आप इस दरूद शरीफ को 80 दफा पढ़ेंगे तो आपके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। वो दरूद शरीफ ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आली व सल्लिम तस्लीमा। कितना आसान है, आप 80 दफा पढ़ेंगे, 80 साल की गुनाह आपका माफ हो जाएगा, 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। और इतना आसान है ये दरूद शरीफ कि हम बैठे बैठे असर की नमाज के बाद अपनी जगह उठने से पहले 80 दफा पढ़ लेंगे। अभी हम में से कितनी की उम्र इतनी हुई भी नहीं, लेकिन 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब हमारे नामाए अमल में लिखा जाएगा। दूसरा ये अमल है कि दुआओं का एहतमाम हमें करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि बंदा जो भी दुआ मांगता है वो दुआ जरूर कबूल होती है। और वो वक्त, वो घड़ी जो है असर की नमाज के बाद और सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले है। बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम असर की नमाज के बाद जुमे के दिन खास तौर पे दुआओं का एहतमाम करते हैं। अगर हम भी दुआओं का एहतमाम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से जो भी हाजत होगी, जो भी जरूरत होगी मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो हाजत व जरूरत जरूर पूरी करेगा। तो इसलिए खास तौर पे हमें दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। असर की नमाज के बाद, जुमे की असर की नमाज के बाद सूरज गुरूब होने से पहले पहले हम दुआओं का एहतमाम जरूर करें। तीसरी चीज, हमें उस दिन यानी जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। किसी भी वक्त आप सुबह भी तिलावत कर सकते हैं, जुमे की नमाज के बाद भी तिलावत कर सकते हैं। पूरे दिन में आपको जिस वक्त आपको मौका मिल जाए, वक्त मिल जाए, आप उस घड़ी में, उस वक्त में सूरह कहफ की तिलावत कीजिए। इसकी फजीलत यह है कि जो शख्स भी तिलावत करता है वो दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा। और इस जुमे से आइंदा जुमे तक 2 जुमे के दरमियान उनके लिए नूर चमकता रहेगा, उनके लिए नूर चमकता रहेगा जो शख्स भी तिलावत करेगा सूरह कहफ का। एक सहाबी है उसैद इब्न हुज़ैर, वो फरमाते हैं कि एक रात में अपने घर में सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। मेरा घोड़ा भी मेरे पास में था। अचानक वो उछलने लगा। मैंने आसमान में देखा कि एक नूर है जो बादल के टुकड़े की तरह मुझ पे साए किए हुए था। मैंने ये वाकया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस तिलावत की वजह से ये सकीना तुम पर नाजिल हुई है। तिलावत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर ये नूर नाजिल फरमाया है। तो इतनी बड़ी फजीलत है मेरे भाइयों, ये मामूली दिन नहीं है। ये ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है ये दिन। इतनी बड़ी फजीलत वाले दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।